हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हमारा लेसन 1 का आ चुका है और आज के जो लेक्चर है इसमें हम लेसन 2 को सॉल्व करेंगे। जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका लेसन 2 है, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको एक थोड़ा टॉपिक के बारे में जान लेना होता है कि इस टॉपिक के अंदर है क्या। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रीफ रहेगा हमारे टॉपिक के बारे में, फिर सीधे चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, 8th ग्रेड पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर की तरफ, है ना। तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को ऐड किया है इस PDF में, आप देख सकते हो। उसके बाद तुरंत जस्ट आपको आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है, पुराना मतलब वीडियो नंबर 1, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है इसके लास्ट में ये लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पेज नंबर 6, जो इंग्लिश की आपकी बुक है उसके पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन 1 का आंसर मिलेगा। बहुत अच्छे से ये किताबें प्यारे बच्चों डिजाइन की गई हैं। ठीक, पेज नंबर 6 पर इसका आंसर मिलेगा। किसका आंसर? इसका, कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन MP। MP में जो बालाघाट जिला है उससे कान्हा किसली कितना दूर है। अब आपके ऑप्शन है 81, 82 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। तो अगर आप पेज नंबर 6 देखोगे, मैंने इसमें इसीलिए ऐड किया है कि ताकि आपको बता सकूं और आप स्वयं भी हल कर सको। पेज नंबर 6 ये है बेटा आपका, ये आपकी बुक का पार्ट है ना। ये पेज नंबर 6 है, ये लिखा हुआ नीचे। तो इसमें 2 लोगों की बातें हो रही हैं। पहला है देव, ठीक है, एक है सुविज्ञा। देव और सुविज्ञा की बातें हो रही हैं। तो जहाँ पर ये जो लाइन पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है, इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, क्या लिखा हुआ है? 83। तो पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 83 किलोमीटर। इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर C हो जाएगा 83 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। तो देव जो है, देव और सुविज्ञा दोनों की बातें हो रही हैं इस पाठ में। तो देव ने किसके साथ, विद हिज, किसके साथ कान्हा किसली विजिट किया। कान्हा किसली बेटा एक नेशनल पार्क है ना। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है, उसको देव ने विजिट किया, देव उसमें घूमने गया था। तो किसके साथ गया था? तो पेज नंबर 6 पर इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? तो पेज नंबर 6 पर इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 6 फिर से निकालते हैं। देखो पेज नंबर 6 रहा आपका, वेयर इज इट सिचुएटेड, वी कैन रीच देयर बाय बस, वी कैन आल्सो गेट देयर ट्रेन, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो देखो ये लिखा है, दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 कजिन्स, 2 कजिन्स के बारे में है ना, देव और सुविज्ञा के बारे में। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड एक्साइटमेंट विद हिज कजिन्स। ठीक है, विद हिज कजिन्स। तो उसने ये किसके साथ में शेयर किया था? कजिन्स के साथ में। ठीक है, ये एक्सपीरियंस उसने अपने कजिन्स के साथ शेयर किया था। तो चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। तो देव ने किसके साथ में विजिट किया था? अपने कजिन्स के साथ में। चलिए, तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है कजिन्स, ये D नंबर का। तो इसमें आप केवल D लिख सकते हो। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। फ्रेंड्स माने होता है दोस्त, तो दोस्तों के साथ नहीं गया था वो। टीचर्स माने शिक्षक, शिक्षकों के साथ भी नहीं गया था। पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता के साथ नहीं, कजिन्स के साथ गया था। किसके साथ गया था? कजिन्स के साथ। तो पेज नंबर 6 पे इसका भी आंसर है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट मतलब आपको छोटे छोटे, जितने छोटे आंसर आप लिख सकते हो उसको उतने छोटे आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, हो सकता है इन 1 और 2 वर्ड्स लिखा है, एक शब्द या 2 शब्दों में इसके आंसर आप लिख सकते हो। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, इन विच माने कौन से, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के किस जिले में, कान्हा किसली इज, कान्हा किसली जो उद्यान है, इज सिचुएटेड। बेटा सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर भी आपको बेटा पेज नंबर 6 पे मिलेगा। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला जिले में है। किस में है, तो मंडला, MANDLA। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 55 जिले हैं बेटा, अभी 55 जिले हो चुके हैं, उनमें से मंडला एक जिला है। तो मंडला जिले में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड, हाल फिलहाल में, रिसेंटली माने हाल ही में, हाल फिलहाल में देव कहाँ घूमने गया था। तो रिसेंटली माने हाल फिलहाल में, अभी अभी की बात है उसको कहेंगे रिसेंटली। तो हाल फिलहाल में देव कहाँ घूमने गया था, तो इसका भी आंसर पेज नंबर 6 पे मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 1 पे मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ लिखा हुआ है देव कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क में गया था। कहाँ गया था, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क। तो यही इसका आंसर है बेटा, लिखो कान्हा, KANHA, कान्हा किसली। स्पेलिंग बेटा आप किताब में से देख के लिखेंगे, KISLI किसली। नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल माने उधर राष्ट्रीय, और पार्क माने उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बेटा एक बहुत बड़ा जंगल होता है राष्ट्रीय उद्यान, पूरे जंगल की बाउंड्री करते हैं, वहाँ पर कोई भी पशुओं का, जानवरों का शिकार नहीं कर सकता है, सरकार उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, आपको प्लूरल माने बहुवचन, बहुवचन बताना है किसका, मंकी का। अगर एक बंदर होगा तो उसको कहेंगे मंकी, और एक से ज़्यादा बंदर होंगे तो उसको बोलेंगे मंकीज। ठीक है, तो मंकीज, MONKEYS, मंकीज, ये स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा ये ग्रामर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो मेरी क्लास 4th से लेकर के 8th तक की ग्रामर की एक वीडियो आई हुई है। ठीक है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक पूरी की पूरी ग्रामर करा रहा हूँ। वाक्यों के अर्थ निकालना, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारी की सारी ग्रामर तो उसमें करा रहा हूँ। वहाँ डिटेल में आपको कि मंकी का मंकीज कैसे बना है ना, ये सब बताता हूँ उसमें। जो बेटा चैनल पे नए हैं, जो दर्शक, जो प्यारे बच्चे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 के लिए, तो उनके लिए मैथमेटिक्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। ये ज्योति मैम है जो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करा रही हैं। ठीक है, तो हर एक प्रश्नावली का डिटेल में हल कराया जा रहा है, और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, जैसे आप टॉपिक पढ़िए, क्लास नंबर 28 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें कराया जाएगा। तो इसी तरीके से आप घर बैठे ही अपने मैथ्स का भी हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राइट द अपोजिट, अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक है बॉय, बॉय माने होता है लड़का, है ना, जो पुरुष है उसको कहेंगे लड़का, बॉय, और इसके अगेंस्ट जो अपोजिट जेंडर होगा वो होगी गर्ल। गर्ल माने लड़की, तो लड़का लड़की, माता पिता, मदर और फादर, माता और पिता,
बस ठीक इसी तरीके से ये होते हैं आपके अपोजिट जेंडर। यहाँ पर आपको टाइगर, टाइगर माने होता है चीता, तो चीता का अपोजिट जेंडर बताना है। किसका बताना है प्यारे बच्चों? टाइगर माने होता है चीता, जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, तो इसका अपोजिट जेंडर बताना है। तो अपोजिट जेंडर बनाने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा नियम आने चाहिए। टाइग्रेस, GRESS, तो ESS लगा देना है बस, ठीक है। तो इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा टाइग्रेस। जैसे लड़का का लड़की होता है, तो ऐसे टाइगर का टाइग्रेस होता है। टाइग्रेस माने मादा चीता, जो महिला चीता होती है, चीते के बच्चे को जन्म देती है, वो कहलाती है टाइग्रेस, ठीक है। हीरो, हीरो की हीरोइन होती है। ऐसे ही जो सर होते हैं, सर जो शिक्षक पढ़ाते हैं, सर उनकी मैडम होती है, ठीक है। तो ये अपोजिट जेंडर आपको याद करने हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर माने भाई, तो ब्रदर की अपोजिट क्या होती है? सिस्टर, SISTER। तो इस तरीके से बेटा आपको जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आपकी किताब या रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं शॉर्ट, छोटे छोटे आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5, किन्हीं 5 जानवरों के नाम फाउंड इन कानाकिसली। तो कानाकिसली में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें से कोई 5 जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। ये कहाँ मिलेगा बेटा? पेज नंबर 8 पर। किस पर मिलेगा? पेज नंबर 8 के पैराग्राफ 1 पर। तो पेज नंबर 8 के पैराग्राफ 1 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको लेकर के। मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा ये आपको कि आप खुद भी आंसर ढूंढ पाओ, ठीक है। तो पेज नंबर 8 रहा ये, और पैराग्राफ फर्स्ट रहा ये आपके सामने, ये पैराग्राफ फर्स्ट है। तो कोई से भी 5 जानवर आपको लिख देने हैं। यस देयर आर, वी सॉ ब्लैक बग्स, चीतल्स, सांभर, डियर हिरण, स्पॉटेड डियर धारीदार हिरण, गॉर्स, हॉर्न्ड एंटीलोप मतलब सींग वाले हिरण, स्टैग बारहसिंगा, और क्या कई प्रकार के मैमल्स देखे इसने, गिलहरियां देखी स्क्वेरल्स, एप्स माने लंगूर या बंदर, मंकीज, जैकॉल्ड, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, ठीक है। तो ये हाइनाज है ना। तो इतने सारे जानवरों के नाम इसमें लिखे हुए हैं बेटा। तो आपको इनमें से कोई से भी 5 जानवरों के नाम लिख देने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा आपको। यहां से आपको कोई से भी 5 जानवरों के नाम इसमें लिख देने हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट प्यारे बच्चों आपको? कुछ जानवर मैं लिख देता हूं। तो चीतल्स, CHEETALS, चीतल्स, आप स्पेलिंग देख करके लिखोगे। दूसरा जानवर लिख देता हूं सांभर, SAMBHARS। तीसरा जानवर लिख दो आप डियर, हिरण, डियर। अगला लिख दीजिए आप स्पॉटेड डियर्स। स्पॉटेड मतलब क्या होता है बेटा? धारीदार, जिस पर धब्बे होते हैं। स्पॉटेड डियर, जिस पर धब्बे होते हैं। मंकीज भी देखे थे उनको, लंगूर भी देखे थे, एप्स, और भी टाइगर भी दिखे थे, टाइगर, चीते भी रहती। तो इस तरीके से कोई से भी 5 जानवर आप लिख सकते हो। बारहसिंगा, स्टैग, ये कोई से भी 5 जानवर यहां पर आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेयर डज देव्स अंकल वर्क? बेटा किसी नाम के साथ में ऐसे एस लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है देव के या देव का। तो देव के, ऐसे मैं लिखूं दीपक्स, मेरा नाम दीपक है, DEEPAKS, दीपक्स, तो मतलब दीपक के या दीपक का, ठीक है। तो वेयर डज देव्स अंकल वर्क? देव के अंकल,
इसका मतलब होगा देव के अंकल, एक लड़का है इस पार्ट में, एक लड़की है। तो देव के अंकल मतलब चाचा, और वेयर माने कहाँ, देव के चाचा कहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको बेटा पेज नंबर 7 पर और पैराग्राफ 3। पेज नंबर 7 और पैराग्राफ 3 पे बढ़ते हैं, मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप जब भी इस वीडियो को देखें अपनी किताब वर्कबुक दोनों लेकर के बैठें। पेज नंबर 8 है बेटा ये, पेज नंबर 7 ये रहा, और पैराग्राफ 3 ये रहा, पैराग्राफ 3 ये। रुको जरा, पैराग्राफ 3 का ऊपर से देखते हैं। ये पेज नंबर 7, ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 3। ठीक है, पैराग्राफ 1 ये देव वाला हो गया, पैराग्राफ 2 ये हो गया, ये 3 है। देव बोल रहा है माई अंकल इज ए मैनेजर, मेरे अंकल जो चाचा हैं वो एक मैनेजर हैं। कहाँ पर, इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये जो देव के अंकल हैं वो कहाँ काम करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि देव के अंकल कहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पर देव बता रहा है पेज नंबर 7 पर, माई अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो कहाँ काम करते हैं, एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। बस इतना लिख देना है आपको। बस क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा देव करता है, तो लिखो देव्स अंकल, देव्स अंकल वर्क्स। जब डज लगी हो बेटा वाक्य में, तो जब हम उत्तर लिखेंगे उसका तो इस वर्ब में एस लगाते हैं। तो देव्स अंकल वर्क्स इन एमपी, ये प्रश्न से लिख रहे हैं हम, इन एमपी टूरिज्म, TOURISM टूरिज्म डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। बस देव के अंकल एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या होता है बेटा, टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है पर्यटन विभाग। क्या होता है, पर्यटन विभाग। जैसे आप मांडू घूमने जा रहे हो, या एमपी में पचमढ़ी घूमने जा रहे हो, या कान्हा किसली घूमने जा रहे हो, तो यहाँ की जो देखभाल जो करता है वो मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग होता है, उस विभाग को कहते हैं पर्यटन विभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 3 नेशनल पार्क्स। बेटा नेशनल पार्क के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सरकार द्वारा इनकी सिक्योरिटी की जाती है। बहुत बड़ा जंगल का जो एरिया होता है उसको कवर्ड कर देते हैं, वहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते हो, जानवरों को वहाँ पर सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक नेशनल पार्क तो हमारा हो गया कान्हा किसली, जिसके बारे में ये पार्ट है। तो एक लिख दो कान्हा किसली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा बेटा इसके जैसा एक और भी है हमारे मध्य प्रदेश में। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में 7 नेशनल पार्क हैं बेटा, याद रखना। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, माधव, MADHAV, माधव नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के बेटा शिवपुरी जिले में है। कौन से जिले में, शिवपुरी। तो बेटा ऐसे नेशनल पार्क और राज्यों में भी हैं, जैसे गिर, गिर शेरों के लिए फेमस है, गिर गुजरात में है, तो गिर नेशनल पार्क लिख लो आप। आपको 3 लिखने थे, ये आपके 3 हो गए। एक और लिखा देता हूं बेटा, एक असम, असम भी भारत का एक राज्य है, एक प्रदेश है। तो वहां पर है बेटा काजीरंगा, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 4 मैंने आपको बता दिए, कोई से भी 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क
ये अपने एमपी में है, ठीक है। राजस्थान में भी है बेटा। तो ऐसे पार्क भारत में कई हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे 7 हैं। तो आपको कोई से भी 3 लिख देने हैं और मैंने 4 आपको लिखा दिए हैं। चलिए बच्चों, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना अपने दोस्तों को भेजोगे, उतना ही हमें बेटा मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो इसी तरीके से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। बेटा जेंडर, अभी जेंडर का एक क्वेश्चन आया था। टाइगर, टाइगर का जेंडर हमने चेंज किया था। तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा, इस वाक्य में जेंडर चेंज करना है आपको। जिसे सर का मैडम मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से मिस्टर, मिस्टर का बनता है मैसेज। मिस्टर क्या बनता है, मैसेज। जिस व्यक्ति की शादी हो गई उसको कहेंगे मिस्टर, और जिस महिला की शादी हो गई उसको बोलेंगे मैसेज, ठीक है। एक्टर, एक्टर माने हीरो होता है, तो एक्टर का बनता है एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस, ठीक है। तो अब बस इस वाक्य को लिख दो, दोनों के जेंडर चेंज हो गए। देखो मिस्टर की जगह मैसेज, मैसेज शर्मा इज ए गुड, और एक्ट्रेस ACTRESS। बेटा जेंडर चेंज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, RESS लगाते हैं, ESS। टाइगर का टाइग्रेस किया था हमने, एक्टर का एक्ट्रेस कर दिया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर, इसका क्या हो जाएगा, मिसेस शर्मा इज ए गुड एक्ट्रेस। मिस्टर शर्मा एक अच्छे हीरो हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, तो उसका जेंडर चेंज करेंगे तो मिसेस शर्मा एक अच्छी अदाकारा हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर। टाइगर सबने देखा है, पिक्चरों में देखा है, यूट्यूब पर देखा है, किताबों में देखा है। बस उसके बारे में छोटी छोटी सी कुछ 4-5 लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहला क्या आप बताओ जरा, जो आपने देखा है वही लिखना है। चलिए पहला नंबर लिखते हैं, टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। टाइगर कैसा जानवर है प्यारे बच्चों, जंगली जानवर है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इट लिव्स इन फॉरेस्ट। कहाँ रहता है टाइगर, इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट, ये जंगल में रहता है। कितना सरल वाक्य है। और बातें बताओ, ये क्या खाता है, बताओ जरा। इट ईट्स फ्लैश, FLESH, फ्लैश माने होता है मांस। क्या खाता है, मांस। तो मांस खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। तो इट इज कार्निवोर। बेटा इसको याद करो, कार्निवोर किसको कहते हैं, मांसाहारी को। जो मांस खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोर। कितने वाक्य हो गए बेटा, 4, ठीक है। चलिए कुछ और वाक्य लिखते हैं। 5वां पॉइंट लिख लो इसके बारे में। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, मुझे बताओ जरा। इट रन्स वेरी फास्ट। टाइगर बेटा बहुत तेज दौड़ता है और सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर भी यही है, ठीक है। चलिए और बताओ जरा, टाइगर आपने देखा तो उसके शरीर पर बेटा कुछ धारियां होती हैं, ऐसी 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 काली काली धारियां होती हैं, है ना। चलो इसको भी लिख देते हैं, इट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स। बेटा धारियों को क्या कहते हैं हम, स्ट्रिप्स, STRIPS। तो इट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। बेटा टाइगर के शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। हो गया। चलिए 7वां पॉइंट और लिखते हैं जरा। इट कैन किल्स मैन, ये इंसानों को मार सकता है। इट कैन किल्स
मैन इंसानों को मार सकता है बेटा ये। और बताओ, इंसानों को मार सकता है, बहुत खतरनाक होता है, लिख दो जरा। इट इज वेरी डेंजरस, DANGEROUS, स्पेलिंग बेटा सही से लिखना आप, ठीक है। इट इज वेरी, VERY, वेरी डेंजरस, DANGEROUS, ठीक है। तो कुछ 8 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं, तो कोई सी भी 5-6 पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड देव, इंफॉर्मेशन माने होती है बेटा जानकारी। इस पाठ में बेटा देव ने जानकारी दी है बहुत सारी। कान्हा किसली कहाँ है, कैसे जा सकते हैं वहाँ पर, कौन कौन से जानवर हैं, है ना। टाइगर के बारे में बताया उसने। गिव अबाउट बर्ड्स, अबाउट माने के बारे में, तो बर्ड्स के बारे में क्या जानकारी दी है, अबाउट माने के बारे में। तो इस पाठ में बेटा पक्षियों के बारे में, है ना, बर्ड्स माने पक्षी, चिड़िया या अन्य पक्षियों के बारे में देव ने क्या जानकारी दी है इस पाठ में। तो इसका आंसर बेटा आपको कहाँ से मिलेगा, देखो जरा। मैंने बताया है पेज नंबर 8 पर मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 2 पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 8 पर मिलेगा और पैराग्राफ नंबर 2 पर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ पेज नंबर 8 पर, ठीक है। पेज नंबर 8 पैराग्राफ नंबर 2, चलिए फुर्ती से निकालिए जरा। पेज नंबर 8 आ गया आपका ये, पैराग्राफ नंबर 2 कहाँ है हमारा, देखो पेज नंबर 8, ये पैराग्राफ है 1, इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 है ये। इट इज रियली वर्थ सीइंग, इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट। देयर आर, देखो यहां से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको यहां से लिख देना है, बिल्कुल यहीं से टीप देना बेटा, कॉपी कर देना। तो देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, एक पॉइंट ये लिख दो, ठीक है। दूसरा लिखोगे पॉइंट, वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल, पूल के पास में आपको वाटर बर्ड्स मतलब पानी वाले पक्षी भी दिखने को मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, कितने प्रकार के पक्षी हैं, 200 प्रकार के। दूसरा पॉइंट, वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, ठीक है। तीसरा, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, इन पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जल्दी, या फिर दोपहर के बाद आप देख सकते हो। और कौन कौन से पक्षी मिलते हैं, फ्लॉक, डॉब्स, हॉक, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर। बेटा पिजन माने कबूतर, ईगल माने बाज, हॉक माने बाज होता है, ईगल माने चील होती है, डॉब्स भी बतख के जैसे होते हैं, है ना। वुड कटर माने कट फोबड़ा जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे यहाँ से यहाँ तक, ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में ऐसे के ऐसे ही लिख देने हैं। बताओ इतने में कोई दिक्कत आपको बेटा, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में आपको लिख देने हैं, ठीक है। आपको तो मैं लिखा दूं, नहीं तो आप लिख सकते हो। 1-2 पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वहां पर बर्ड्स की कितनी स्पीसीज हैं, स्पीसीज माने बेटा प्रजातियां, ठीक है, SPECIES। दूसरा पॉइंट लिखो, वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, पूल के नज़दीक आपको, पूल माने होता तालाब, वाटर बर्ड्स भी देखने को
मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी के 2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बच्चों आप अपना प्यार हमें देते रहिए, और जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखें आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को जो कक्षा 5 से लेकर के 10वीं तक की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे इन वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।